हरियाणा के एक छोटे से गांव में जून की भयंकर गर्मी पड़ रही थी। दोपहर का समय था, सूरज आग बरसा रहा था और हवा भी जैसे थम सी गई थी। गांव के ज्यादातर लोग अपने घरों में थे, लेकिन चौपाल के पास एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे थे। भाई आज तो गर्मी ने हालत खराब कर दी। सुबह खेत गया था, आधे घंटे में ही वापस आना पड़ा। सही कहे से, यहाँ बैठकर भी चैन ना है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा भी गर्म चल रही है। गर्मी? रे गर्मी की तो मत ही पूछो। मेरी भैंस भी आज पानी में घुस के बैठी पड़ी है, बाहर ही नहीं आ रही। सच में यार, अगर अभी कोई ठंडा ठंडा शरबत मिल जाए ना तो मजा आ जाए। हाँ भाई, एकदम ठंडा नींबू वाला बस मिल जाए। तीनों दोस्त ऐसे ही गर्मी से परेशान होकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक ओ सुनो, ये आवाज किसकी से है? उधर देख, कोई आदमी आ रहा से, ठेला भी साथ में है। वो आदमी इस गांव के लिए बिल्कुल नया था। काले कपड़े, अजीब सी मुस्कान और ठेले पर रखा एक बड़ा सा कांच का बाटला। रे भाया, पहले तो कभी ना देखा इसको गांव में। हाँ सही कह रहे हो बिरजू, शायद नया आदमी लगता से। आओ आओ गांव वालों, ठंडा ठंडा जादुई शरबत पी लो। एक गिलास और तुम्हारी इच्छा पूरी। जादुई शरबत का नाम सुनते ही चौपाल पर बैठे लोग हैरान रह गए। जादुई शरबत? ये नया ड्रामा क्या है भाई? कहीं कोई चाल तो नहीं है? ऐसे कैसे इच्छा पूरी हो जाएगी? चलो भाइयों, पास जाकर पूछते हैं, पता तो लगे आखिर मामला क्या है। तीनों धीरे धीरे ठेले की तरफ जाते हैं। ओ बाबा, ये जादुई शरबत क्या है? क्या चक्कर है? रे भाया, जो भी शरबत को पिएगा उसकी एक इच्छा जरूर पूरी होगी। अगर ऐसा है तो पूरा गांव लाइन में लग जाएगा। हाँ भाई, फिर तो मजा आ जाएगा। लेकिन भीड़ में एक आदमी ऐसा भी था जो सिर्फ देख नहीं रहा था, बल्कि समझने की कोशिश कर रहा था। इच्छा पूरी करने वाला शरबत इतना आसान नहीं हो सकता। और तभी उस मटके के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं देखा। बाबा की बात सुनकर गांव वाले हैरान तो थे, लेकिन उनके मन में लालच भी जाग चुका था। क्या ये शरबत सच में इच्छा पूरी करेगा क्या? अगर ऐसा है तो मैं तो जरूर पीऊंगी। तभी भीड़ में से एक गरीब आदमी आगे आता है। उसका नाम था गोपाला। फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा। बाबा, अगर ये सच है तो मैं भी अपनी किस्मत बदलना चाहता हूँ। मुझे भी एक गिलास शरबत पिला दो। चिंता मत करो चाचा, हर इंसान को एक मौका मिलता है। बताओ, क्या इच्छा है आपकी? मुझे पैसे चाहिए बाबा, इतने कि मेरा परिवार आराम से जी सके, मेरा परिवार कभी भूखा ना सो सके। बाबा ने बिना कुछ बोले बाटली से एक ग्लास भरा। ये लो चाचा, ये शरबत पी लो, आपकी सभी समस्या दूर हो जाएगी। गोपाला ग्लास पकड़ता है, थोड़ी देर हिचकता है, फिर एक ही बार में पी जाता है। देख भाया, गोपाला चाचा ने पूरा शरबत पी लिया। अब कुछ होगा क्या? पता नहीं बिरजू, अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा। गोपाला शरबत पीकर घर चला गया और बाकी लोग इंतजार करते रहे कि अब क्या होगा। लेकिन असली खेल उस रात शुरू हुआ। आधी रात को गोपाला के घर के बाहर अचानक एक थैला गिरता है। ये क्या है? पैसे, इतने सारे पैसे। मेरी इच्छा सच में पूरी हो गई। अगले दिन गोपाला ये बात पूरे गांव को बताता है। सच में ये तो जादुई शरबत है। बाबा का शरबत पीते ही मेरी किस्मत बदल गई। सच में? इतने पैसे? तो ये सच में जादुई है।
भाई अब तो मैं भी पीऊंगा। हाँ सही बात है, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। गांव वाले खुश थे। उन्हें लगा कि बाबा के शरबत से उनकी किस्मत बदलने वाली है। इतनी जल्दी किस्मत बदल जाए, ये बात हजम नहीं हो रही। मोहन और गांव वालों को ये पता नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत थी, आगे बहुत कुछ होना बाकी था। गोपाला की इच्छा पूरी होने के बाद अब पूरे गांव में सिर्फ एक ही चर्चा थी, जादुई शरबत। अरे बाबा, मुझे भी शरबत चाहिए, जल्दी से एक गिलास दे दो। मेरी भी एक इच्छा है, मुझे भी ग्लास दो। मैं तो बहुत सारा मेकअप का सामान और सोने का हार मंगूंगी। अरे अरे, एक एक करके आओ सारे, सबकी इच्छा पूरी होगी। बाटली में बहुत शरबत है अभी। लोगों ने आव देखा न ताव, सभी गांव वाले बिना सोचे समझे अपनी इच्छाएं बताने लगे। मुझे नया घर चाहिए। मेरी बीमारी ठीक कर दो। मेरा खोया बैल वापस मिल जाए। हर इच्छा पूरी हो रही थी और लोगों का विश्वास अब लालच में बदल रहा था। देख रहा है रामू, ये शरबत तो सच में काम कर रहा है। अब तो मैं भी अपनी इच्छा पूरी करूंगा। इतना सब कुछ बिना किसी कीमत के? नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ये बाबा जरूर कुछ छुपा रहा है गांव वालों से। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। गोपाला, जिसने सबसे पहले शरबत पिया था, वो अपने घर में सो रहा था। ये क्या है? क्या ये? और देखते ही देखते गोपाला गायब हो गया। दूसरे दिन जब सुबह हुई, गांव में हंगामा मच गया। अरे रामू, तुमने गोपाला को देखा क्या? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ गया है। गोपाला चाचा? अरे नहीं नहीं चाची, सुबह से तो देखा नहीं, बस कल चौपाल पे उस शरबत के ठेले के पास देखा था। पूरा गांव उसे ढूंढने लगा, लेकिन गोपाला का कहीं कोई पता नहीं चला। अरे सुरेश, कल तक तो सब ठीक था, लेकिन पता नहीं सुबह से चाचा गायब है। पूरा गांव छान लिया, चाचा कहीं दिखाई नहीं दिए। हाँ भाई रामू, अचानक ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है भाई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे पता था मुझे। पहले इच्छा पूरी, फिर इंसान गायब। ये सब उसी शरबत के बाद हुआ है। चाचा के गायब होने का राज तो मैं बाहर निकाल के ही रहूंगा। अब मोहन को पूरा यकीन हो गया था कि इस जादुई शरबत के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। गोपाला के गायब होने के बाद गांव में डर फैल चुका था, लेकिन सच अभी भी सबकी आंखों से छिपा हुआ था। लेकिन एक इंसान था जिसे अब सच्चाई जाननी ही थी। वो था मोहन। ये बाबा जरूर कुछ गलत कर रहा है। आज पता लगा कर ही रहूंगा। जब से ये गांव में आया है, तभी से मुझे इस पर शक है। आज राज पर से पर्दा हटा के ही रहूंगा। मोहन धीरे धीरे अंधेरे में चलता है और ठेले के पास पहुंचता है। अरे ठेला तो यहीं है, पर बाबा कहाँ गया? ओम काली शक्ति, इन सब की आत्माएं मेरे वश में कर। ये आवाज तो पीछे से आ रही है। मोहन धीरे से ठेले के पीछे जाता है और छुपकर देखता है। ओम काली शक्ति, इन सब की आत्माएं मेरे वश में कर। अब बाबा वैसा नहीं लग रहा था जैसा दिन में दिखता था। उसका असली रूप अब सामने आ चुका था। हाँ, ये क्या? ये इंसान नहीं, ये तो राक्षस हैं। राक्षस। कैसे मूर्ख है ये लोग, अपनी इच्छाओं के लिए अपनी जिंदगी मुझे दे देते हैं। इसका मतलब ये शरबत जादू नहीं,
मायावी जाल है जो इस राक्षस ने बिछाया है। जो भी इसे पीता है उसकी इच्छा पूरी तो होती है, लेकिन उसकी आत्मा इस मटके में कैद हो जाती है। मतलब गोपाला चाचा इस मटके के अंदर फंसे हुए हैं। अब मोहन को सब समझ आ चुका था। ये कोई जादुई शरबत नहीं, बल्कि एक खतरनाक जाल था। मुझे ये बात गांव वालों को किसी भी हाल में बतानी होगी। तेरा खेल अब खत्म होगा बाबा। और यही मोहन की गलती हो गई। जैसे ही बाबा ने आवाज सुनी, उसकी नजर सीधे मोहन पर पड़ी। कौन है बाहर? अब छिपने की कोशिश मत करो, बाहर आ जाओ। मोहन ने छुपने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? अब तू सच जान गया है, तेरा जिंदा रहना ठीक नहीं होगा। अरे बाप रे, भाग मोहन भाग, नहीं तो ये बाबा छोड़ेगा नहीं तुझे। और फिर शुरू हुआ मौत से भागने का खेल। रुक जा मोहन, रुक जा। तूने जो देखा है वो किसी को नहीं बता पाएगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे। मुझे कैसे भी करके इस बाबा से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। मुझे जल्दी से जल्दी गांव वालों को ये बात बतानी होगी। मोहन अंधेरे रास्तों से भाग रहा है। पीछे बाबा तेजी से आ रहा है। आज तू बच नहीं पाएगा। अपनी पूरी ताकत लगाकर मोहन गांव की तरफ भागा। अरे मोहन, क्या हुआ? तू इतना घबराया क्यों है? रामू, वो बाबा इंसान नहीं, राक्षस है, राक्षस। ये क्या बोल रहे हो मोहन? सीधे सीधे बोलो, समझ में आया ऐसे? अरे वो तांत्रिक है, तांत्रिक। वो शरबत के बहाने लोगों की आत्मा मटके में कैद कर रहा है। ये क्या बोल रहे मोहन? इसका मतलब गोपाला चाचा उसके कैद में है। हाँ बिरजू, चाचा जिंदा है, लेकिन उस मटके के अंदर फंसा हुआ है। मोहन की बातों से तो वो बाबा बहुत खतरनाक लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो अगला नंबर हमारा होगा। फिर तो आज ही उसका अंत करना पड़ेगा। हाँ भाई, अब डरने से कुछ नहीं होगा। हमें बचाने कोई नहीं आएगा। हमें अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। अब सच्चाई सबके सामने थी और गांव वाले तैयार थे उस अंधेरे से लड़ने के लिए। आज रात फैसला होकर रहेगा। उस रात गांव वाले डरकर छुपे नहीं, बल्कि एक साथ खड़े हो गए, सच और अंधेरे के बीच आखिरी लड़ाई के लिए। गांव वालों, आज फैसला हो ही जाएगा। हाँ रामू, या तो वो रहेगा या हम। आज डर के कोई नहीं भागेगा। सही बोल रहे हो सुरेश। आज तो उस बाबा को सबक सिखा कर ही रहेंगे। सभी लोग बस डरना मत। याद रखो, हमें गोपाला चाचा को वापस लाना है, चाहे कुछ भी हो। हार नहीं माननी है। अच्छा हुआ जो तुम गांव वाले खुद ही मरने चले आए। मेरा समय बच गया। मरने नहीं बाबा, हम लोग तेरा खेल खत्म करने आए हैं। तेरी सारी सच्चाई हमारे सामने आ गई है। खेल खत्म? खेल खत्म नहीं, खेल तो अभी शुरू हुआ है। ये सच में इंसान नहीं। ये तो राक्षस है, राक्षस। अब तुम सब भी यही रहोगे, मेरी कैद में, और मेरी ताकत बढ़ाओगे। सभी लोग अपने आप को संभालो, इसे जीतने नहीं देना है। रामू, बिरजू, सुरेश, उस मटके पर ध्यान दो। उसकी सारी ताकत उसी में है। ठीक है, हम उसका ध्यान बटाते हैं। मोहन, तू आगे जा, उस मटके को तोड़ दे। नहीं, रुक जा मोहन, नहीं तो मैं सारे गांव वालों को इस मटके में कैद कर लूंगा।
आज तेरा खेल खत्म कर देंगे बाबा। अब तू कभी भी किसी को परेशान नहीं कर पाएगा। जैसे ही मटका टूटा, अंदर कैद गोपाला बाहर निकल आया। मैं आजाद हो गया। शुक्रिया गांव वालों, मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। नहीं, मेरी ताकत, बचाओ मुझे बचाओ, माफ कर दो मुझे, मदद करो मेरी। हाँ, कुछ ही पलों में सब शांत हो गया और गांव फिर से सुरक्षित था। मोहन, अगर तुम ना होते तो हम सब खत्म हो जाते। पूरा गांव हमेशा तुम्हारा आभारी रहेगा। हाँ मोहन, रामू सही कह रहा है। हम सब लालच में अंधे हो गए थे। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता, इसलिए कभी भी किसी बात पर आंख बंद करके विश्वास ना करो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है और बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, अगर तुमने ये कहानी पसंद आई हो ना, तो वीडियो ने लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताइयो तुमने सबसे बढ़िया सीन कौन सा लगा। और ऐसे ही मजेदार और डरावनी कहानियाँ देखन खातर चैनल ने सब्सक्राइब भी कर लो। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।